नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बदलापुर थाने, महाराष्ट्र, वहां जिस तरह से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ है, उस पर जो सियासी बवाल मचा है, उससे बहुत अहम सवाल उठ रहे हैं। अक्षय शिंदे वही शख्स है, वही सफाई कर्मचारी है जिस पर यह आरोप लगा था 13 अगस्त को कि उसने स्कूल में केजी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों का यौन शोषण किया और उसके बाद महाराष्ट्र थाने उबाल पर आ गया। परिजन और बाकी सारा समाज, द कंसर्न सिटीजन, सड़कों पर आए, रेल रोका गया और उस समय मांग हुई कि कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ अक्षय शिंदे के खिलाफ ही नहीं बल्कि इस स्कूल के प्रशासन के ऊपर भी, इसके प्रिंसिपल और चेयरमैन के ऊपर भी कार्रवाई की मांग आंदोलनकर्ता जनता कर रही थी। फिर वजह क्या है कि जिस तरह से इसका एनकाउंटर हुआ उस पर भी इतना हंगामा मच रहा है क्योंकि उसे दिखाया जा रहा है कि यह बदलापुर का बदला है। यानी पुलिस ने जिस तरह से अक्षय शिंदे को मारा, पुलिस वैन में उसका एनकाउंटर हुआ, वह पूरी जो थ्योरी है, वह पूरी थ्योरी जो परोसी जा रही है, उसे हजम करना सबके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहां पर एक बुनियादी सवाल उठ रहा है कि आखिर अक्षय शिंदे को मारकर और उसके इर्द गिर्द अपने ऊपर जो वाहवाही लेने का सिलसिला चालू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे, यह सारा का सारा खेल आखिर किया क्यों गया? यह सवाल बहुत बुनियादी है क्योंकि अक्षय की मौत, अक्षय की हत्या के बाद क्या जो स्कूल प्रशासन है, क्या जो बाकी लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, उन सबको बचाने का रास्ता निकाल दिया गया है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से एनकाउंटर का चलन चला है, वह बुलडोजर इनजस्टिस की ही तरह एनकाउंटर इनजस्टिस में तब्दील हो रहा है। यानी व्यक्ति का खात्मा कर दो, पुलिस गोली मार दे, जरूरत ही नहीं है कोर्ट की, कचहरी की, एक व्यक्ति दोषी हो जाए और सबके हाथ में जो खून लगा है वह शांत हो जाए। तो क्या यह माना जाए, जितने लोग एनकाउंटर के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, कि अब इस मुल्क में, इस देश में अदालत की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, खुद पुलिस ही गिरफ्तार करेगी और पुलिस ही तय कर लेगी कि यह व्यक्ति ही असली दोषी है और गोली मार देगी? क्या गोली मारना और बदलापुर का बदले के नाम पर इस तरह का इनाम घोषित होना, 51,000 का जो पुरस्कार इनाम घोषित किया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता ने, दरअसल वह बदलापुर के अन्याय पर मुहर लगाने वाला है। और देखिए, यह जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें देवेंद्र फडणवीस को किस तरह से दिखाया गया है जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वही हैं। ये डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, इनके जिम्मे है महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को कायदे से लागू करना। और जिन शब्दों में यह हमलावर हैं, उससे ऐसा लगता है कि इनकी पॉलिटिकल साध पूरी हो गई है इस एनकाउंटर के जरिए, क्योंकि यह एनकाउंटर बीजेपी पे लगे तमाम आरोपों को धो डालने की कोशिश दिखाई दे रहा है। बीजेपी गहरे संकट में फंस गई थी। शिवसेना, एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, उस पर गंभीर आरोप लगे थे बदलापुर में कि उसने किस तरह से इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, जिस स्कूल में यह घटना हुई थी, यह दर्दनाक घटना, उस स्कूल के प्रिंसिपल, प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि दोषी वे भी थे, उन्होंने पूरी कोशिश की थी इस मामले को रफा दफा करने की, और उनके खिलाफ अक्षय शिंदे की गवाही एक अहम सबूत पेश कर सकती थी। आज की तारीख में महाराष्ट्र में तमाम विपक्षी दलों ने
सीधे सीधे मांग की है कि इस एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि पुलिस वाले ही 8 पुलिस वालों की एक एसआईटी बना दी है और वे ही अपनी पुलिस पर इंक्वायरी करेंगे कि एनकाउंटर ठीक था या नहीं था। सवाल एनकाउंटर को लेकर बहुत गंभीर उठ रहे हैं कि वह एक आरोपी जो सफाई कर्मचारी था, वह तमाम पुलिस वालों के इर्द गिर्द बैठा हुआ था, चारों तरफ से पुलिसकर्मी थे, उसे जेल से बाहर ले जाया गया था और उस पुलिस वैन में उसके पास इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पुलिस वाले से पिस्तौल भी छीन ली, उसे अनलॉक भी कर दिया और गोली भी चला दी। यह जो कोइंसिडेंस है, यह कोइंसिडेंस तकरीबन हर एनकाउंटर में इसी तरह का होता है। क्या वजह है कि सारे एनकाउंटर्स की जो कहानी है वह पुलिस इसी तरह से रचती है। मिसाल के तौर पे देखिए, उत्तर प्रदेश योगी सरकार और सुल्तानपुर में की गई यह एनकाउंटर की घटना। तो जिस तरह से पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, जिस पर अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने बहुत तीखा प्रहार किया योगी आदित्यनाथ पर कि योगी राज में सिर्फ यादवों और दलितों और पिछड़ों का ही एनकाउंटर होता है, और उसके बाद योगी सरकार ने जो प्राइम एक्यूज्ड है उसका एनकाउंटर किया, जो उन्हीं की जाति से आता है, ठाकुर राजपूत समाज का है। और उसके बाद जो देखने को मिला वह इतना शर्मनाक है कि जिसका बेटा मारा गया उसने आरोप योगी की पुलिस पर नहीं लगाया, उसने अखिलेश पर आरोप लगाया कि चूंकि अखिलेश ने जाति का सवाल उठाया था इसलिए मेरा बेटा मारा गया। मेरा यह मानना है सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी, जो हत्या हुई थी ज्वेलर्स की, उसमें सबसे बड़ा सवाल था कानून और व्यवस्था का। योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था फेल है उस पर वह सवाल उठाया जा रहा था। और अगर दोनों लोग पकड़े गए थे, तमाम आरोपी पकड़े गए थे और इसने तो सरेंडर ही किया था, फिर इसे उसी तरह से कैसे और क्यों मारा गया, किसे बचाने के लिए मारा गया? सवाल यह पूछा जाना चाहिए योगी सरकार से कि अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर क्यों किया गया, किसे बचाने के लिए किया गया और उससे किसे पॉलिटिकल फायदा होगा। ठीक वही सवाल इस समय महाराष्ट्र बदलापुर एनकाउंटर को लेकर पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी। एकनाथ शिंदे की सरकार किसे बचाना चाहती थी, क्योंकि यह शख्स बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरी की पूरी न्याय प्रणाली में न्याय पाने की एक कड़ी था। इसका जो एनकाउंटर पुलिस वैन में होता है, पुलिस जिस तरह से काम करती है यह हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा जुडिशियल इंक्वायरी से कम कुछ भी स्वीकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक बदलापुर की बच्चियों को न्याय नहीं मिल सकता है।